Hello students, how are you? Hope you are well. Students, today we are going to do worksheet number 23, subject English for class 8th. Here you have to write your name, the name of your class teacher, and below this you can write your subject teacher's name. बच्चों, लास्ट टाइम हमने ये लेसन शुरू किया था, दिस इज जॉर्डिस फॉन। अब हम उसे ही आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ आंसर्स हैं, देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इज अ लायन अ पेट एनिमल? क्या आपको लगता है कि लायन जो है पेट एनिमल है? क्या आंसर होना चाहिए इसका? नो। फिर यहाँ पर देखिए लिखा है, राइट द नेम ऑफ सम एनिमल्स यू सी एट योर होम और इन विलेज। आपके घर में या आपके विलेज में आपको कुछ पेट एनिमल्स दिखाई देते हैं, उनके नाम लिखने हैं। तो क्या क्या दिखाई देता है आपको? डॉग, कैट, रैट, गॉट एंड काउ एक्सेट्रा। ये सब दिखाई देते हैं ना आपको अपने आसपास, गांव में जाते हैं वहां पर, है ना। चलिए आगे देखते हैं। विच एनिमल डू यू लाइक द मोस्ट? अब यहाँ पर आप अपनी पसंद का कोई भी एनिमल का नाम लिख सकते हैं, किसी भी एनिमल का। ज्यादातर बच्चों को डॉग पसंद होता है, तो मैंने यहाँ पर डॉग लिखा है। आप किसी का भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। आगे लिखिए, आगे देखते हैं। यहाँ पर अब हम इस लेसन को कंटिन्यू करते हैं, आगे शुरू करते हैं। जहां हमने पिछली बार हम लोगों ने क्या किया था, हमने देखा था कि जॉडी एक छोटा बच्चा होता है और उसके फादर होते हैं मिस्टर पेनी, और उनको एक रेटल स्नेक ने काट लिया था, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया था, एक डॉग को मार दिया था और उसका हार्ट एंड लीवर से अपनी जान बचाई थी, ठीक है। अब उसी का ही बच्चा जो कि फान होता है, उसे जोडी अपने घर वापस लाना चाहता है। उसी के लिए उसने अपने फादर से उस वक्त बात की थी, है ना। अब उसी के बाद क्या हुआ कि जब उसने अपने फादर से बात की, उसके बाद क्या हुआ अब हम देखते हैं, है ना। We took its mother and it wasn't to blame. हमने उसकी मदर को ले लिया, यानी उसकी मदर की जान ले ली, और इट wasn't to blame, लेकिन उसने बिल्कुल हम पर ब्लेम नहीं किया, हम पे किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगाया। अपनी जान दे दी और हम पर कोई आरोप नहीं लगाया। Surely it seems ungrateful to leave it to starve. अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, उसके फादर कहते हैं कि सन, ये श्योरली अनग्रेटफुल होगा, यानी अनथैंकफुल होगा। ये बिल्कुल सही बात है कि हमने जो डो है उसकी जान ले ली, और उस डो ने, बेचारी ने हम पर क्या किया, हमें किसी भी तरह का ब्लेम नहीं किया। और ये तो बात पक्की है, अगर हम उस फान को स्टार्व यानी क्या छोड़ देंगे, भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे, है ना, तो ये क्या होगा, ये अनग्रेटफुल होगा। यानी अगर हमने उसकी माँ की जान ले ली अपनी जान बचाने के लिए, और उसके बच्चे को यानी फान को अगर हम स्टार्विंग कंडीशन में छोड़ देते हैं, यानी उसे भूखा मरने के लिए छोड़ देते हैं, तो ये क्या होगा, अनग्रेटफुल होगा, यानी अनथैंकफुल होगा, है ना। हम किसी से कुछ चीज लेते हैं तो हम उसके लिए थैंक यू तो करते हैं, और हम यहाँ पर क्या किया, उन्होंने एक डॉग की जान ले ली है और उसके बच्चे को ऐसे ही छोड़ दिया, तो ये तो अनग्रेटफुल हो जाता। इसलिए यहाँ पर उसके फादर भी, पेनी भी यही कह रहे हैं कि ये अनग्रेटफुल होगा, है ना। आई कांट से नो टू यू, इसलिए जॉडी मैं तुम्हें नो नहीं कह सकता। नो नहीं कह सकता मतलब किस लिए, कि फान को तुम ढूंढने मत जाओ, है ना। आई नेवर थॉट
I would live to see another day. और मैंने कभी नहीं सोचा था, जब मुझे रेटल स्नेक ने काट लिया था, तब मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि अब मैं एक दिन भी आगे का देख पाऊंगा, मैं एक दिन भी जी पाऊंगा, है ना। Can I ride back with Millville and see if I can find it? तो यहाँ पर जॉडी कह रहा है अपने फादर से, दोबारा क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या मैं राइड करके यानी घोड़े पर सवार होके मिलविल के साथ फॉन को ढूंढने जा सकता हूँ। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। तो पेनी कह रहे हैं, यानी जो जॉडी है उसके फादर बोल रहे हैं कि अपनी मदर से बोल दो कि मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा है, ठीक है। He sidled back to the table and sat down. Sidle back मतलब बच्चों, जब हम कभी वहीं पर जैसे रूम में बैठे होते हैं और हम चुपचाप कहीं छुप जाते हैं ना, और ताकि हमें कोई देख ना पाए, है ना, उसी के लिए लगा यहाँ पर सिडल बैक। तो यहाँ पर देखिए सिडल बैक मीन्स वॉक बैक क्वाइटली ट्राइंग नॉट टू बी नोटिस। मतलब जो जॉडी है वो वहीं रूम में इस तरह से चुपचाप बैठ गया ताकि उसे कोई देख ना पाए, है ना। टू द टेबल एंड सेट डाउन। हिज मदर वाज पोरिंग कॉफी फॉर एवरीवन। और उस समय उसकी माँ क्या कर रही थी, सबके लिए कॉफी डाल रही थी, है ना, कॉफी सर्व कर रही थी। He said, माँ, Pa says I can go bring back the fun. उसने बोला, माँ, फादर ने कहा है, या फादर कहते हैं कि मैं फान को वापस लाने जा सकता हूँ। She held the coffee pot in mid air. यानी वो क्या करते हैं, जिसे हम पोर करते रहते हैं, किसी चीज को पोर करते रहते हैं या कोई चीज सर्व कर रहे होते हैं, तो उसे जब कोई हैरानी वाली बात होती है तो हम उसे ऐसे ही आधा रोक देते हैं, काम करते करते रोक देते हैं ना। ऐसे ही कॉफी पॉट को मदर क्या करती है, थोड़ा सा उसे स्टॉप करते हुए बोलती हैं, व्हाट फन, कौन सा फन, है ना, व्हाट फन, द फन बिलोंगिंग टू द डॉग वी किल्ड। वही फन जिसके डो को, यानी जिसकी मदर को हमने मार दिया था। We used the doe's liver to draw out the poison and save Pa. हमने क्या किया, डो के लीवर को निकाल लिया ताकि पॉइजन फादर की बाहर निकाल सके। हमने उसके डो के लीवर को क्या किया, यूज किया ताकि फादर की पॉइजन को बाहर निकाला जा सके और फादर की जान बचाई जा सके, पा की जान बचाई जा सके। She gasped. और वो क्या करती है, एक गहरी सांस लेती है, गेस्ट जैसे गहरी सांस लेना, गहरी सांस लेती है, कैसे, हैरान होते हुए। वेल, फॉर पिटी सेक, कहते अच्छा, बहुत दुख की बात है ना। पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। और पा कहते हैं इट वुड बी अनग्रेटफुल, और फादर कहते हैं कि ये बिल्कुल अनथैंकफुल होगा, अनग्रेटफुल होगा कि अगर हम उसे क्या कर दें, ऐसे ही भूखा मरने के लिए छोड़ दें। किसको, फान को। डॉक विल्सन सेड, दैट्स राइट मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री। ये बिल्कुल सही है मैम कि पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसी चीज नहीं है जो बिल्कुल फ्री मिलती हो। बॉय सेड, boy the boy is right, the boy is right and his daddy is right। और इस तरह से बॉय भी बिल्कुल सही है और उसके फादर भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मिलविल said he can ride back with me। और मिलविल भरोसा दिलाते हैं कि जॉडी जो है उनके घोड़े पर उनके पीछे बैठकर राइड करके चला जाएगा। आई विल हेल्प हिम फाइंड इट। और मिलविल कहते हैं कि मैं जॉडी की मदद करूंगा फॉन को ढूंढने में। शी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली।
और वो क्या करती हैं, जो उनके हाथ में कॉफी पॉट होता है उसे हेल्पलेसली रख देती हैं। यानी मदर को तो चिंता होती है कि बच्चा जंगल में जाएगा लेने के लिए, है ना, इसलिए वो पॉट को हेल्पलेसली असहाय कंडीशन में रख देती हैं। वेल, if you will give it to your milk, we would have got nothing else to feed it. कह रहे कि अगर तुम अपना मिल्क उसको दे दोगे तो हमारे पास कुछ भी उसको खिलाने के लिए नहीं होगा। Melville said, "Come on, boy, we have got to get riding." और मिलविल कहते हैं, बॉय चलो, आओ चलो, और अब हम राइड करते हैं, हमारा राइड करने का समय हो गया है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको? अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द हिंट्स गिवन इन ब्रैकेट्स। अब हम ब्रैकेट्स में जो भी यहाँ पर हिंट्स दिए हुए हैं उसको देखते हुए हम क्या करेंगे, हम फिल इन द ब्लैंक्स भरेंगे। अब यहाँ पर देखिए, फर्स्ट नंबर में क्या है, जॉडी या मिलविल? क्या आएगा बच्चों? जॉडी। जॉडी सिडल्ड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन। तो जॉडी तो चुपचाप बैठ गया था ताकि कोई उसे देख ना पाए, है ना, तो यहाँ पर जॉडी आएगा। फिर इसमें क्या है, पास सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव, किसको लीव करना, फॉन टू स्टार्व। तो पा ने कहा, पा कहते हैं कि ये अनग्रेटफुल होगा कि फान को ऐसे ही भूखा मरने के लिए छोड़ दिया जाए। थर्ड है, हु सेड, किसने कहा, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री। ये वाली बात कि वर्ल्ड में कोई भी चीज पूरी तरह से फ्री नहीं मिलती है, ये वाली बात किसने कही, डॉक विल्सन ने। तो आप यहाँ पर हु की जगह पर लिख देंगे, डॉक विल्सन said nothing in the world comes quite free। ठीक है बच्चों, उसके बाद well if, अब यहाँ पर ये किसने, यहाँ पर क्या आएगा, well if यहाँ पर जॉडी, यानी यू के लिए किसके लिए यूज हुआ था पैसेज में, जॉडी के लिए। इफ जॉडी विल गिव इट his milk, they have got nothing else to feed it। तो मदर ने क्या बोल दिया था, मदर ने बोला था कि अगर जॉर्डी अपना मिल्क फॉन को दे देगा तो उनके पास और कुछ नहीं होगा उसे खिलाने के लिए, है ना। तो कैन आई राइड बैक विद मिलविल एंड सी इफ आई कैन फाइंड, किसको फाइंड करने के लिए, फॉन को। तो यहाँ पर होगा फॉन। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? अब बच्चों आप क्या करेंगे, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो जैसे ही वीडियो बन जाएगी, कोई भी नेक्स्ट वीडियो बनते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी वीडियो देखने में। ठीक है बच्चों? अच्छा, अब आपको क्या करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, ठीक है, मास्क लगाना है और अननेसेसरी इधर उधर मूव नहीं करना है। और डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 6 फीट या 2 यार्ड्स। ठीक है बच्चों, ओके।